डियर स्टूडेंट्स, बीएससी द्वितीय वर्ष गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यानी अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण क्या होते हैं उसका अध्ययन किया था। साथ ही उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आज कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v if s equal to 0 when psi equal to 0 and at any point its acceleration is v square c upon s square plus c square, then prove that the curve is a catenary। मतलब एक कण किसी वक्र में अचर चाल v से चलता है। यदि s इक्वल टू 0 जब psi इक्वल टू 0 हो और किसी बिंदु पर उसका त्वरण v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि वक्र एक कैटेनरी होगा। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट दे रखी है। वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, एस डॉट होता है, तो एस डॉट यहाँ कांस्टेंट है और वो हमें सिंबॉलिकली v दे रखा है, अर्थात एस डॉट का मान यहाँ पर v है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो एस डॉट को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास आएगा एस डबल डॉट यानी d2s बाई dt2 और v का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि v कांस्टेंट है, तो हमारे पास समीकरण हुई d2s बाई dt2 इक्वल टू 0। अब किसी बिंदु पर त्वरण हमें ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है रूट ऑफ d2s बाई dt2 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई रो का होल स्क्वायर। चूँकि d2s बाई dt2 की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ इसका मान हमें v स्क्वायर बाई रो प्राप्त होता है। ये किसी बिंदु पर त्वरण है। अब प्रश्न में त्वरण का मान हमें दिया हुआ है v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम इन दोनों मानों की तुलना करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है v स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई रो इज इक्वल टू c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 बाई रो को हम लिख सकते हैं डी शाई बाई डी एस, और यहाँ पर हम जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे यानी वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे तो डी शाई इज इक्वल टू सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ डी एस। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है शाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एस बाई सी प्लस ए, जहाँ ए जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है यानी समाकलन का अचर है। दिया हुआ है कि जब शाई इक्वल टू 0 होता है तो एस इक्वल टू 0 होगा, और ये दोनों मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो ए का मान 0 प्राप्त होता है। ये ए का मान 0 हम इसमें वापस रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है शाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एस बाई सी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू सी tan शाई, और यही कैटेनरी की समीकरण है और यही हमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है ए पार्टिकल मूव्स इन ए कैटेनरी s is equal to c tan psi and the direction of its acceleration at any point makes equal angles with the tangent and normal to the path at any point. If the speed at the vertex, that is psi equal to 0, be u at any other point, show that velocity is equal to u e raised to psi and acceleration is equal to root 2 by c u square e to the power 2 psi cos स्क्वायर psi। मतलब एक कण एक कैटेनरी s इक्वल टू सी tan psi में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श एवं अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर जहाँ psi इक्वल टू 0 हो, वेग u हो, तो किसी अन्य बिंदु पर सिद्ध कीजिए कि वेग u ई रेस टू psi होगा और त्वरण रूट 2 बाई सी यू स्क्वायर ई टू द पावर 2 psi cos स्क्वायर psi होगा। सबसे पहले हमें कर्व दिया हुआ है कैटेनरी, ये कैटेनरी का चित्र है। यहाँ पर
मान लेते हैं कि p जो है किसी बिंदु की पोजीशन है किसी समय t पर किसी पार्टिकल की, और स्पर्श रेखा के सापेक्ष ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया v dv/ds, और स्पर्श बिंदु पर अभिलंब के सापेक्ष त्वरण हो गया v²/ρ। दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, यहाँ हम जो fp दिशा दिख रही है ये हम त्वरण की दिशा मान लेते हैं। तो दिया हुआ ये है कि त्वरण की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों से बराबर कोण बनाती है। इसका मतलब ये fp लाइन इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो, और ये fp लाइन स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रही है वो दोनों बराबर होंगे। तो इस केस में टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होंगे। तो हमारे पास सूत्र है d2s/dt2, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन है v²/ρ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम v dv/ds भी लिख सकते हैं। तो सूत्रानुसार हमारे पास है v dv/ds = v²/ρ इस प्रश्न के अनुसार। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। रो को हम d∅/ds लिख सकते हैं, तो हमारे पास बचता है dv/v = d∅, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो रिज़ल्ट है log v = ψ प्लस log a। यहाँ पर log a हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है v = a e⁻⁴ इनिशियली हमें दे रखा है कि जब ψ = 0 होगा v = u होगा। ये मान हम जब इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास a का मान u प्राप्त होगा, और ये a का मान वापस हम इस समीकरण में रखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है v = u e⁻⁴। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो प्रूफ हुआ। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का सूत्र है √d2s/dt2 का होल स्क्वायर प्लस v²/ρ का होल स्क्वायर। चूँकि ये दोनों एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और नॉर्मल बराबर हैं, इसलिए d2s/dt2 की जगह v²/ρ रिप्लेस कर देते हैं। इससे हमारे पास रिजल्ट बचता है √2 × v²/ρ। v का मान अभी अभी हमने निकाला है, समीकरण 1 से यहाँ v का मान रखेंगे तो हमारे पास है u² e⁻²ψ/ρ। अब कर्व की समीकरण हमें दे रखी है s = c tan ψ, और रो जो होता है वो ds/d होता है। तो जब हम इस समीकरण को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds/d का मान हमें प्राप्त होता है c sec²ψ, और ये रो का मान हम यहाँ एक्सेलरेशन में रखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन √2 u² e⁻² cos² प्राप्त हो जाता है, और इस तरह हमारा ये परिणाम भी हम सिद्ध कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, ए पॉइंट describes the diameter AB of a circle with constant velocity and another semi circumference AB from rest with constant tangential acceleration. If they start together from A and arrive together at B, show that the velocities at B are in the ratio π/1। यानी एक कण किसी वृत्त के व्यास AB पर अचर वेग से गमन करता है और एक अन्य कण विरामावस्था से अर्ध परिधि AB पर एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। वे A से एक साथ रवाना होते हैं और B पर साथ साथ ही पहुंचते हैं। सिद्ध कीजिए कि B पर उनके वेग π/1 के अनुपात में होंगे। यहाँ हमने ये अर्धवृत्त बनाया है, सेमी सर्कल। प्रश्न अनुसार एक कण A से B डायमीटर होता हुआ चल रहा है और दूसरा कण A से सेमी सर्कम्फेरेंस के हिसाब से पहुंच रहा है B पर। दोनों A से साथ रवाना होते हैं और साथ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पहला कण है वो कैपिटल V वेलोसिटी से चल रहा है। दिया हुआ ये है कि ये जो कण है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी यहाँ पर जो कैपिटल V हम ले रहे हैं वो इस पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है और डायामीटर के रेस्पेक्ट में चल रहा है। सर्कल की रेडियस हम A मान लेते हैं और A से B तक पहुँचने का समय हम t1 मान लेते हैं। तो साधारण सूत्र से हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा v t1 = 2a, और इससे हमारे पास t1 का मान आ जाएगा 2a/v, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं।
यहाँ पर हमने ए से बी तक पहुँचने का समय t1 लिया है। अब दूसरा पार्टिकल है वो सेमी सरकमफेरेंस के हिसाब से पहुँचता है, ए से चलता है और सरकमफेरेंस पर होता हुआ वो बी पे पहुँचता है। तो मान लेते हैं p इज़ द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट टाइम t। अब यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए हमें टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय त्वरण कांस्टेंट दे रखा है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण को हम लैम्डा मान लेते हैं और p पर, इस बिंदु p पर वेलोसिटी पार्टिकल की स्मॉल v मान लेते हैं। तो फॉर्मूला हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का dv/dt। ये v वेलोसिटी किसी समय t पर है इसलिए dv/dt, और चूंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है उसको हम सिंबॉलिकली लैम्डा मान लेते हैं। जब हम इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है v = λt + c1। अब प्रारंभ में पार्टिकल a से चलता है, जब a से चलता है उस समय वेलोसिटी भी 0 होगी और t भी 0 होगा। ये दोनों मान v = 0 t = 0 जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो c1 का मान 0 प्राप्त होगा और इस तरह हमें v = λt प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। v को हम ds/dt लिख सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट है ds/dt = λt। एक बार फिर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है s = ½ of λt² + c2। जब पार्टिकल a से स्टार्ट होता है यानी a बिंदु पर s भी 0 होगा और t भी 0 होगा। ये दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे तो c2 का मान 0 प्राप्त होता है। तो s की वैल्यू हो गई ½ of λt²। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जब ये पार्टिकल b बिंदु पर पहुँचेगा इसका मतलब वो आधी परिधि सर्कल की पूरी कर लेगा, तो s का मान हो जाएगा ½ of लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस यानी πa, और समय हो जाएगा t = t1, क्योंकि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दोनों पार्टिकल समान समय पे b बिंदु पर पहुंचते हैं। तो b बिंदु पर दूसरे पार्टिकल को भी उतना ही समय लगेगा, तो यहाँ t = t1। तो s का मान πa और t का मान t1 जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है πa = ½ of λt1²। अब t1 का मान समीकरण 1 में हमारे पास है, उससे हम जब यहाँ मान रखेंगे तो t1 की वैल्यू है 2a/v, और जब हम इस समीकरण को सरल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है लैम्डा का मान आ जाएगा πv²/2a। 2 नंबर समीकरण हमारी थी v = λt, और जब हम ये लैम्डा का मान उस 2 नंबर समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास है v = πv²/2a × t। अब जो दूसरा पार्टिकल है, मान लेते हैं क्योंकि ये जो स्मॉल v वेलोसिटी है ये पार्टिकल की p बिंदु पर है, हमें b बिंदु पर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है, तो मान लेते हैं कि कैपिटल v1 जो वेलोसिटी है सेकेंड पार्टिकल की वो b बिंदु पर है। तो b बिंदु पर v की जगह कैपिटल v1 हो जाएगा और t की जगह t1 हो जाएगा, क्योंकि तब तक पार्टिकल t1 समय ले चुका होगा। और इस t1 की वैल्यू फिर हम समीकरण नंबर 1 से 2a/v रखेंगे, तो यहाँ पर सरल करने पर हमारे पास रिजल्ट बचेगा v1 = πv, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v1/v = π/1। v1 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है b बिंदु पर और v पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है b बिंदु पर, और हमें इन दोनों पार्टिकल्स का वेग का b पर रेशियो पूछा था। तो हमारे पास रिजल्ट है v1:v = π/1, और यही हमें पूछा गया था। इस तरह हमने इसे सिद्ध किया। एक प्रश्न और लेते हैं। पूछा गया है प्रूव दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन इज़ दिस, यानी सिद्ध कीजिए कि एक समतल में गतिमान एक कण की गति की दिशा में कोणीय त्वरण होगा v/ρ dv/ds - v²/ρ² t/ds। Now, if the tangent at any point of the path makes angle psi with the fixed line OX, then psi gives the direction of motion। यानी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर फिक्स लाइन OX के साथ psi कोण बनाए तो जो psi होगा वो गति की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। उस हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई psi_, तो हमें यहाँ पर psi_, का मान ज्ञात करना। psi डॉट की वैल्यू होती है d psi/dt। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
डी शाई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी वी होता है और डी एस बाई डी शाई रो होता है, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वी बाई रो। तो शाई डॉट की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वी बाई रो। अब हमें शाई डबल डॉट चाहिए। शाई डबल डॉट को इस तरह लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ शाई डॉट, और शाई डॉट की वैल्यू हमने लिखी वी बाई रो, तो हमारे पास रिजल्ट है डी बाई डी टी ऑफ वी बाई रो। एक बार फिर इसको चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ वी बाई रो इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी को फिर हम वी से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास बचता है वी डी बाई डी एस ऑफ वी बाई रो। और अब इस वी बाई रो को एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आता है, पहले वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई रो डी वी बाई डी एस, और फिर रो 1 बाई रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वी बाई रो स्क्वायर डी रो बाई डी एस। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वी बाई रो डी वी बाई डी एस माइनस वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर डी रो बाई डी एस। और यही हमारा रिक्वायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण है, जिसका मान हमें ये पूछा गया था और यही हमने यहाँ पर सिद्ध किया।